हेलो गाइस, यहाँ आज हम उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, सीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी के, वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ये कई बार क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समस्त भूगोलीय प्रगति का प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन बी विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन सी रिचर्ड हार्टसन, ऑप्शन डी जीन ब्रून्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विडाल डी ला ब्लास। यानी समस्त भूगोलीय प्रगति का प्रमुख विचार पार्थिव एकता का, यह कथन किसने दिया? विडाल डी ला ब्लास ने दिया। अब हम इस क्वेश्चन के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वो है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास को यह कथन लिखने का श्रेय दिया जाता है कि समस्त भौगोलिक प्रगति का प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है। ये आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक व्यक्तियों में से एक हैं। विडाल डी ला ब्लास ने संभावनावाद की अवधारणा विकसित की, जिसने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होने के बावजूद सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के आधार पर इसे अनुकूलित और संशोधित करने की क्षमता रखता है। स्थलीय एकता का उनका विचार पृथ्वी के सभी क्षेत्रों की परस्पर संबंधता को रेखांकित करता है, जहां भौतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारक मानव जीवन और गतिविधियों को आकार देने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। इस समग्र दृष्टिकोण ने भूगोल में विशेष रूप से मानव पर्यावरण संबंधों में अधिक एकीकरण दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार किया है। मतलब जो अधिक एकीकृत दृष्टिकोण है उसको एक आधार प्रदान किया है। इस क्वेश्चन के साथ ही आज हम अपना आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा डब्ल्यू इजार्ड, ऑप्शन बी एम के बैडमैन, ऑप्शन डी एम स्मिथ, ऑप्शन डी ए वेबर या अल्फ्रेड वेबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेबर। यानी जो अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति किसने दी थी? अल्फ्रेड वेबर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, जर्मन अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेबर ने अपने प्रभावशाली कार्य थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1909 में स्थान त्रिकोण का उपयोग करके सबसे कम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा प्रस्तावित की। वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत को कम करने के आधार पर सबसे कुशल औद्योगिक स्थान निर्धारण करने पर केंद्रित है। इन्होंने तर्क दिया कि उद्योग के लिए इष्टतम स्थान वह बिंदु है जहां कच्चे माल को उत्पादन स्थल तक पर पहुंचाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की संयुक्त लागत को सबसे कम होती है। त्रिकोणीय ढांचे द्वारा दर्शाई गई यह अवधारणा कच्चे माल के स्रोतों और बाजारों के संबंध में औद्योगिक स्थान निर्णयों का विश्लेषण करने में भी मदद करती है।